जी जो आसिया गांव के मस्जिद का मसला है, उसकी वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन है, आपकी अधिकारी से भी चर्चा है, वक्फ बोर्ड के अधिकारी से क्या विषय है उसका? आज बहुत बड़ी अफसोस की बात है और बहुत शर्मनाक बात है। आज हमको वक्फ बोर्ड को हमारे जो है तो एक मुस्लिम मंत्री और एक जो है तो एक अध्यक्ष जो हमारे खासदार साहब लाडले नेता इंडिया जलील साहब वक्फ बोर्ड को मिले हुए, और बड़ी शर्मनाक बात है कि आज हमारी मस्जिदों की ज़मीन वक्फ बोर्ड ज़मीन हमारी मुस्लिम की मिल्कियत, आज हमारी प्रॉपर्टी जो है तो आज भू माफिया जो है तो इसके ऊपर कब्जा कर कर कई जगह जो है तो प्लाटिंग करके इसको बेच रहे हैं। आज जैसे कि हमने मायना किया आसे गाँव के अंदर गट नंबर यानी आसे गाँव की मस्जिद की आसे गाँव की मस्जिद की इनामी ज़मीन वालूज के अंदर जो मौजूद है 270 गट नंबर है, तो ये भू माफिया वहाँ पे जो है तो रोज़ाना ज़मीन यानी कई प्लाटिंग वहाँ पे तोड़ रहे हैं। तो इसके बारे में कल हमने वक्फ बोर्ड के वहाँ के अधिकारी से भी बात की कि भाई कहीं औरंगाबाद शहर के अंदर कई मस्जिद की इनामी ज़मीन है और कई लोगों ने इसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो हमने उसके बारे में कहा कि भाई देखो हमारे मंत्री है इसके अंदर, उन्होंने कहा कि भाई हमें को 70 साहब ने बिठाए, तो वही ज़मीन के लिए मैं यहाँ पर औरंगाबाद शहर के अंदर आया हूँ। तो तमाम मैं औरंगाबाद शहर के अंदर आप जहाँ भी जो भी मस्जिद की ज़मीन इनामी ज़मीन है, कई शहर के अंदर भी हमारी कई इनामी ज़मीन है और कई इसके हरसूल के अंदर है, यानी करमाट सेक्टा कई जगह हमने इसका जो है तो जायज़ा लिया। कहीं ज़मीन जो है तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है तो भू माफिया ने इसको बेच चुके हैं और कहीं ने इसके अंदर बड़ी बड़ी इमारत भी बना ली है। औरंगाबाद शहर के अंदर हज़ारों एकड़ ज़मीन के ऊपर भू माफिया ने कब्जा कर लिया। तो हमने इसका जायज़ा लिया तो कहीं ज़मीन के ऊपर कब्जा करे हुए कहीं इमारत वहाँ पे कहीं की इमारतें वहाँ पे मौजूद नज़र आई। तो पूरा सर्वे करने के बाद तो मैं तमाम वक्फ बोर्ड के जिम्मेदाराना हमारे वक्फ बोर्ड मंत्री जो हमारे जो वक्फ बोर्ड के सदर तमाम मेम्बराना उनसे मेरी अदबन गुजारिश है, जो भू माफिया ने ज़मीन जो है तो अपने कब्जे में लेकर डुप्लीकेट इसके जो रजिस्ट्री बनाकर जो है तो इसको बेचने का काम किया है। एक छोटा सा प्रश्न ये आपको, औरंगाबाद शहर के अंदर जितने भी इलाके जैसे नारेगांव, हीनानगर, जटवाड़ा परिसर, अंबर हिल, ये ऐसे लोगों के मस्जिदों को जो ज़मीन मिली इलाकों में उनको कब्रिस्तान भी नहीं, अभी ये ज़मीन यहाँ जो खाली पड़ी उसमें से कब्रिस्तान को वो जगह दे सकते, इस पे क्या कहेंगे आप? देखो इसलिए तो मैंने कहा कि बहुत शर्मनाक बात है, आज हमारे मुसलमानों की मिल्कियत आज हमारे पास नहीं है और कहीं औरंगाबाद शहर के अंदर कब्रिस्तानों से मुसलमानों के जो है तो इलाके वंचित है। कई जगह मेरे सर्वे के अंदर देखने को मिला कई मुसलमानों की जगह जैसा पड़ेगांव, हरसूल, बेरीबाग, ऐसे कहीं गए तो अंबर हिल, नारेगांव, हीनानगर, तमाम ये जो तो मेरे सर्वे के अंदर कई जो है तो अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, कई ऐसे इलाके हैं कि जहाँ कब्रिस्तान बिल्कुल नहीं है और हज़ारों एकड़ हमारी मुसलमानों की मिल्कियत वक्फ बोर्ड यानी भू माफिया ने बेच चुके। तो मैं आज हमारे खासदार साहब, हमारे यहाँ के वक्फ बोर्ड मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, इनसे भी मेरी अदबन गुजारिश है कि ताकि ये भू माफिया के कब्जे में से इनकी हालत में से ज़मीन निकाल कर कई मुसलमानों को इसके कब्रिस्तान देने का इन्होंने काम करना चाहिए। आसे गाँव के मस्जिद के ऊपर जो है तो मस्जिद के ऊपर ईटा भी नहीं है, वहाँ उसका कोई बंदोबस्त नहीं है। वो मस्जिद पुरानी मस्जिद थी, अभी वो शहीद हो गई। वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ की जो इनामी ज़मीन है आसे गाँव की मस्जिद की, वालूज के अंदर 2-3 गट है, उसके ऊपर जो प्लॉटिंग डाल के लोग बेच रहे हैं, मगर उनके ऊपर ही गुना दाखिल करे गाँव वालों के ऊपर, वो रोकने को हुए। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखो अभी इसके ऊपर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, यानी हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार की तरफ से हम भी वक्फ बोर्ड को लेटर देंगे और अगर से इसके अंदर हम फौरन इसको जो है तो वालूज की ज़मीन जितनी भी ज़मीन है तकरीबन जो भी ज़मीन वहाँ पे निकलती है उसकी चौकसी करने के उसके 7 बारे निकाल कर पूरी वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है तो हम हमारे ताबे में लेंगे और वक्फ बोर्ड को जो है तो इसको फ़रोख्त करेंगे। लेकिन अभी जो है तो इसके अगर इसके ऊपर पुलिस कार्रवाई किया जाएगी और इनके ऊपर सख्त से सख्त जो है तो दंडित किया जाएगा। अगर से वक्फ बोर्ड अगर से इसको जो है तो इसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है तो हम इसका जो है तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे और ऐसी कई ज़मीन है औरंगाबाद शहर के अंदर पूरी ज़मीनों का जो है तो मैं जायज़ा लेकर इसका जो है तो 7 बारह निकाल कर
तो इसका जो तो हम कोर्ट में जाने का हम काम करेंगे, चाहे मुझे अपने सेक्शन कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर हमें को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, लेकिन औरंगाबाद की भू माफिया की ज़मीन उनकी हलक में से निकालने का काम मैं ज़रूर करूँगा। आपका नाम? मैं एक समाज सेवक साजपान पठान, औरंगाबाद।